अब मैंने अपना देवाल लगाया, जब मैंने देखा नैन्सी के लिए, तो नैन्सी पे मुझे कुछ चीजें दिखना चालू हुई। इसका पैर लग गया था, सब अपनी मतलब मनगढ़ंत कहानियां ये भूत लोग बना रहे थे, जो भी प्रेत थे उसमें। अब उसका ये वाक्य मुझे थोड़ा अजीब लगा, तब मैंने उसकी मदर से पूछा। वेट धीरे धीरे गिरता जा रहा था और नैन्सी को वीकनेस हो रही थी, और नैन्सी को धीरे धीरे इतनी वीकनेस हो रही थी कि वो ऑफिस भी नहीं जा पा रही थी, उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। उसकी फैमिली ने भी उससे 2 साल के आसपास कोई कांटेक्ट नहीं रखा और नैन्सी के ये हालात हो गए। नैन्सी इतना ज़्यादा वेट रिड्यूस कर चुकी थी कि चलना भी उसके लिए एकदम से ये हो गया था। वो फ्लोर से ना भी नीचे भी नहीं पैदल नहीं उतर सकती थी, उसको सहारे की ज़रूरत लगती थी। जय श्री राम सभी को, वेलकम बैक टू अवर चैनल द तंत्रास। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी स्टोरीज को आप वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नई स्टोरी आपको मिलती है या कोई रेमेडीज मिलती है तो आप फॉलो करें, तो आप उससे सीख सकें कि क्या लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं। क्योंकि हर बार हम गलती करके नहीं सीख सकते, इसलिए हमें दूसरों की गलती से सीखना ही हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो आप उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। स्टोरी है एक लड़की की जिसका नाम होता है नैन्सी। नैन्सी पानीपत से बिलोंग करती है और गुड़गांव में अपना जॉब करती है। अब होता क्या है कि मैं गया था पानीपत, किसी जानने वालों गया, तो उन्होंने मुझे रेफर किया कि उन्होंने बोला कि हमारे एक मिलने वाले हैं, तो आप क्या उनको देख लेंगे क्या। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे हैं तो हम देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बताया कि लड़की अभी आईसीयू में है और उसके लंग्स फेल हो गए हैं। तो मैंने पूछा कि लंग्स फेल हो गए तो फिर डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। तो बोले डॉक्टर तो उन्होंने बहुत दिखाए, कंसल्ट भी किया काफी टाइम से, बट कहीं भी ना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मतलब रिजल्ट नहीं मिल रहा है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं। और उन्होंने साधक को भी दिखाया तो बहुत लोगों ने कुछ बताया, उसका इलाज भी किया, बट 4 दिन वो सही रहती है, फिर से उसकी सिचुएशन वही की वही हो जाती है। बट पूरा रिजॉल्व किसी ने नहीं किया कि आप देख सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ तो देख लेते हैं, माता रानी के आशीर्वाद से शायद कुछ हो सकता है, तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। तो जब मैं गया वहाँ पे, मैंने देखा आईसीयू में, देखा उसकी कंडीशन तो बहुत ज़्यादा खराब थी। तो मैंने उनको बोला कि देखिए बहुत मुश्किल है कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए, तो कह नहीं सकते, बट मुझे लग नहीं रहा, कोई होप मत रखिए, जो है वो ईश्वर का संकेत समझ के आगे बढ़े। वहीं पे नैन्सी की एक फ्रेंड भी आई हुई थी, जो गुड़गांव में काम करती थी नैन्सी के साथ में। वो उसको जब पता चला कि नैन्सी की तबीयत खराब है, तो वो उसको देखने आई थी। अब मैं भी गया था वहां पे देखने, तो मैंने उनको बोला, उसकी मदर को, कि आप एक काम करें, मुझे ना एक जगह ले चलें या कोई स्थान दीजिए, ताकि मैं अपना वहां पे बैठ करके और जो भी मैं सामग्री मंगाऊं आप मुझे ला कर दें, मैं देखूंगा कि क्या हम कर सकते हैं और किस तरीके की सिचुएशन और क्या हुआ है इसके साथ में, वो हम आइडेंटिफाई कर सकें। ये बात जानने के लिए नैन्सी की फ्रेंड भी बहुत उत्सुक थी कि उसके साथ एक्चुअली क्या हुआ है, क्योंकि उसने मुझे काफी सारी चीजें बताई, तो वो भी मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ, आगे बताता हूँ। तो नैन्सी की फ्रेंड ने मुझे बताया, ये किसी लड़के से प्यार करती थी, नैन्सी ने मुझे बताया था, और उसने बोला कि नैन्सी इतनी वर्कहॉलिक थी अपने काम को लेके, इतनी वर्कहॉलिक, अपना काम के लिए पूरा डेडिकेशन रखना, उसकी सबसे प्रायोरिटी जो रहती थी अपना काम रहता था। मतलब वो लीव्स भी मतलब अवॉइड करती थी, सैटरडे को आके वर्क करती रहती है, जबकि हमारा सैटरडे को हमारा ऑफ होता था, तो वो एक्स्ट्रा ओटी के चक्कर में काम करती थी। मतलब बिल्कुल पैशनेट, कोई भी अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करना है तो टाइमली डिलीवर करना है, सब कुछ क्लाइंट को बिल्कुल परफेक्शन चलता था और टॉप पे चलती थी, परफॉर्म करती थी। सेम मेरा भी ऐसी था, तो हम लोगों का बहुत अच्छा कनेक्शन था। वो बहुत हैपनिंग लड़की है, आप प्लीज कुछ करो, शायद कुछ हेल्प आउट हो जाए। तो मैंने उसको बोला कि मैं बिल्कुल डेफिनेटली करूंगा। अब मैंने अपना देवाल लगाया, जब मैंने देखा नैन्सी के लिए, तो नैन्सी पे मुझे कुछ चीजें दिखना चालू हुई। क्या होता है कि एक इंसान ऑलरेडी आईसीयू में एडमिट है, एक इंसान मतलब इस लायक भी नहीं है कि उसको बिठाया जा सके किसी आसन पे, दिवाले पे, और वहां पे उसको बुला करके चेक कराया जाए। उसकी इतना सामर्थ्य तो है नहीं, ऑब्वियसली वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वहां कुछ हो भी नहीं सकता। पर जब मैंने घर पे देवाल लगा के उनके यहाँ देखा, तब मुझे चीजें पता चली कि मैं देखता जा रहा हूँ। एक को बुलाया, एंटिटी आई, उसको देखा मैंने तो मुझे लगा कि ये है, चलो ठीक है, इसको बांध दो। मैंने अपनी शक्तियों के माध्यम से उसको पकड़ करवाई। फिर उसके बाद दोबारा देखा, तो थोड़ी देर बाद मुझे कुछ और दिखा। ऐसे बैक टू बैक मेरे को 7-8 बार चीजें दिखी। तो मुझे ना लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, ये ऐसी नहीं है कि एक कोई नहीं है, ये थोड़ा समूह में है। यहाँ से मुझे ये आइडेंटिफाई हो गया। फिर मैंने क्या करा कि उन जो जितने मैंने लोग पकड़े, उससे जितनी एंटिटियां मैंने उससे पकड़ी, मैंने उनको और प्रताड़ित करना चालू कर दिया, ताकि वो कबूल है। जिससे मैं पूछूं कि भाई कैसे आए हो, क्या आना हुआ है, किस तरीके से आए हो। तो हमने रास्ते से पकड़ लिया, हमने वहां से पकड़ लिया, हमने इधर से उसको पोजेस कर लिया, इसका पैर लग गया था, सब अपनी मतलब मनगढ़ंत कहानियां ये भूत लोग बना रहे थे, जो भी प्रेत थे उसमें। पर मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था उनकी बातों पे,
क्योंकि ये लोग झूठ बोल जाते हैं, जैसा माहौल देखते हैं वैसे अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, अपने बारे में सत्यता नहीं बताते। तो मैंने उनको और ज्यादा प्रताड़ित करना चालू कर दिया। तब उनमें से मुझे पता चला कि मैंने उनको बोला कि इनका जो लीडर है, प्रमुख जो ग्रुप का, उसको मैंने खींचना चालू करा। जब वो आया, बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद कई बार मेरे को वहां पे मतलब 45 मिनट लग गए थे उस चीज में, क्योंकि बैक टू बैक चीजें आ रही थी, तो ध्यान में बैठना और उनको देखना, उनको पकड़ करना, तो बहुत टाइम लग रहा था। अब जब इस तरीके से देखा मैंने उसका ग्रुप का जो हेड, तो मैंने उसको पूछा, बता भाई क्या है, क्यों इसको परेशान कर रहा है। तब उसने बताया, तो उसने बोला मुझे कि जीते जी तो ये मेरी नहीं हुई, मरने के बाद तो मेरी होगी, छोड़ूंगा तो मैं नहीं। अब उसका ये वाक्य मुझे थोड़ा अजीब लगा। तब मैंने उसकी मदर से पूछा, और नैन्सी की फ्रेंड भी बैठी हुई थी वहाँ पे जानने के लिए। मैंने पूछा कि इनका कोई लव रिलेशन है, और सेम ऐसी मुझे नैन्सी ने बताया, उसकी फ्रेंड ने मुझे बोला ही था कि ये किसी लड़के से प्यार करती है। तो वहाँ पे कंफर्मेशन हो गया। तब लोगों ने बताया ये नैन्सी जो थी, इसकी शादी हुई थी बड़ी बहन की, बहुत अच्छे घराने में शादी हुई इनकी, और उनका छोटा बेटा था, तो उससे ये प्यार करती थी। अब इन दोनों का लव रिलेशन स्टार्ट हुआ 17-18 की एज पे। अब इन लोगों की बातचीत चालू हुई और इनका प्रेम संबंध बहुत गहरा हो गया काफी टाइम से। पर क्या था, नैन्सी तो अपना करियर के लिए फोकस रहती थी, पर वो लड़का फोकस नहीं रहता था। नैन्सी इसको हमेशा बोलती थी कि देखो हमें आगे शादी करनी है, तो मैं भी कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें स्टैंड होना पड़ेगा अपने पैरों पे, तुम्हें अपने लिए, हमारे लिए बहुत सारी चीजें करनी होंगी जो हमें करेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल प्रैक्टिकली चलते हैं। मैं बहुत प्रैक्टिकल लड़की हूँ, मेरा ऐसा नहीं है किसी के भरोसे में चलूं। मुझे चाहिए कि आप भी कुछ करो, मैं भी कुछ करूं, तो हम दोनों का मिलके सब कुछ अच्छा रहे। जो लड़का था उसका क्या था कि भाई ऑलरेडी उनकी नीड्स वगैरह चलती थी। उसका ये रहता था कि भाई ठीक है, पैसा है, भाई कमा रहे हैं, पापा कमा रहे हैं और मेरे को मिल रहा है, क्या जरूरत है। उसका सिंपल से शेड्यूल ये रहता था, सुबह लेट उठना, अपना दोस्तों के साथ निकल जाना, रात को लेट आना, कोई वो नहीं था, अपने दोस्तों के साथ मस्ती, मतलब वो अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंगली जी रहा था, और जो कि बिल्कुल व्यर्थ थी, अपना टाइम काट रहा था। पर वो नैन्सी से प्यार वो भी बहुत करता था। उसको ये लगता था कि बस नैन्सी नैन्सी मेरे को चाहिए, कैसे भी करके मेरे को इससे शादी करनी है। अब इन लोगों का अच्छा चलता जा रहा था, पर नैन्सी उसको बार बार ये समझाती थी, पर वो नहीं मानता था कि तुम अपना एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लो, कैसे भी करके। तुम्हें अगर जॉब नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, अपना बिजनेस में अपने फादर की हेल्प करो या ब्रदर की हेल्प करो, या फिर तुम्हें अगर वो भी बिजनेस पसंद नहीं है तो कुछ नया स्टार्ट करो, एटलीस्ट कहीं तो स्टैंड करो अपने लिए। कैसे हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे तो नहीं बढ़ सकते। अब इस चीजों को भी 2-3 साल इनके बीत गए होते हैं। नैन्सी अपना जॉब करने लग जाती है, अपना गुड़गांव चली जाती है। वो उसको मना करता है कि तू क्या कर रही है जॉब करके, क्या करेगी, अपने पास बहुत है, मत कर जॉब। पर नैन्सी का ये था, नहीं, मेरे बड़े बहन की शादी में मेरे पेरेंट्स ने बहुत खर्च किया है, उनकी इतनी वेल्थ नहीं है, और मुझे क्या है कि उनको सपोर्ट करना है, उनको वेकेशंस पे लेके जाना है, और उनके लिए बहुत सारी चीजें करनी है, तो मैं उन पर पूरा बर्डन नहीं डाल सकती, मुझे खुद से करना है। तो वो अपना गुड़गांव निकल जाती है। बहुत मना करता है कि वो मत जा, पर वो नहीं मानती, वो अपना कैरियर ओरिएंटेड होती है। वो बहुत थोड़ी प्रैक्टिकल लड़की होती है, और लड़कियां ना लड़कों से अगर सेम एज में रहे ना, तो लड़कियां ज्यादा मैच्योर होती हैं, एक स्टेप आगे लड़कों से रहती हैं। उसी तरीके से उसकी सोच भी थी, और वो बहुत बिल्कुल सही थी, कोई ऐसा उसमें गलत नहीं था। तो वो उसने फॉलो किया, और वो अपना आगे गई, अपना जॉब स्टार्ट किया अपने, और जॉब में उसने बहुत अच्छा काम किया, मतलब पूरी पैशनेट होके अपना काम करना। अब जो लड़का था ना, वो क्या करता था कि वो बीच में उसको गुड़गांव मिलने आता था, तो वो बोलती थी कि ऑफिस के पास मत आया करो, अच्छा नहीं लगता। तो वो बोलता था क्यों, किस बात का डर है तेरे को, मैं हूं तो, ये क्या करेंगे तू क्या। तो उसका ये रहता था कि देखो सही हमारा तो है, अच्छा हम लोग मैरिड नहीं है, थोड़ा टाइम वेट करो ना, हम लोग मिलेंगे। वो बहुत इमेज कॉन्शियस लड़की, तो उसको ये लगता था मेरे बारे में 4 लोग बातें करें तो मैं उनको मौका भी क्यों ही दूं। हालांकि मैंने कोई गलत नहीं किया है, पर फिर भी वो अपने प्रेम संबंध को भी सबसे ऊपर रखती थी। पर वो चाहती थी कि वो उस लड़के को थोड़ा सा खड़ा करे, पुश करे, वो उसको अपने पैरों पे खड़ा करे, ताकि सब जगह उसका ये रहे कि हाँ, उसका स्वाभिमान ऊंचा रहे उस लड़के का। वो इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना चाहती थी। लड़का कहीं भी समझने को तैयार नहीं था। अब आगे क्या होता है, जो वो लड़का होता है ना, वो कोशिश क्या करता है कि वो सोचता है कि मैं ना ऐसे शादी कर लूंगा, ये मेरे पास में आ जाएगी तो मेरे को इसको खोने का डर नहीं रहेगा। तो वो क्या करता है, उसको बोलता है कि तू शादी कर ले मेरे से, उसके बाद तुझे जॉब करनी है, जो करना है वो कर ले। तो वो लड़की बोलती है उसको कि देख, अभी मैं शादी नहीं कर सकती जब तक तुम पैर पे खड़े नहीं होगे, और मैं तुम्हें बोल रही हूँ अगर तुम नहीं हुए तो फिर मैं छोड़ दूंगी तुम्हें। लड़का को लगता है ये ऐसे कैसे इसने बोल दिया, उसको ना बहुत ईगो हर्ट हो जाता है कि ये ऐसे कैसे कह सकती है। अब वो क्या करता है, घर पे जाता, अपने घर वालों को बोल देता है, पेरेंट को, अपने पेरेंट्स को बोल के कि मेरे को इससे शादी करनी है, मैं इसको प्यार करता हूँ। वो घर पे बताता था हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब लड़की के पास ही फोन जाता, लड़के के पास ही फोन जाते हैं सबके कि तुम लोगों का ये चल रहा है, तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं है, ऐसा वैसा। लड़के के पेरेंट्स कहते हैं ठीक है, हमने लड़की तो देखी हुई है और हमारे को समझ में भी आती है, चलो ओके कर देते हैं। यहाँ से लड़के की साइड से ओके हो गया, पेरेंट्स की साइड से भी ओके हो गया। पर यहाँ पे नैन्सी बोलती है कि नहीं,
नैन्सी की फैमिली होती है वो बोलती है कि तू पागल है, तुम्हारा इस तरीके से ही था तो तूने क्यों इतना आगे बढ़ाया उस लड़के को। तो उसने बोला नैन्सी ने कि मम्मी मैंने इसको शुरू से बोला है कि एटलीस्ट ठीक है हम प्यार करते हैं एक दूसरे को, क्या प्यार से थोड़ी ना गाड़ी चल जाएगी, हम लोगों ने बुरा वक्त भी देखा है। शायद उसने नहीं देखी चीजें और मैं चाहती हूँ कभी देखे भी नहीं। उन लोगों की फैमिली बहुत स्ट्रांग है, उसको कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़े, पर मैं नहीं चाहती कि मैं किसी से ऐसे से शादी करूं जो कुछ भी नहीं करता और अपनी लाइफ को सीरियस नहीं ले रहा। आज वो मेरी बातों को सीरियस नहीं ले रहा है शादी से पहले, क्या गारंटी है कि उसके बाद भी वो मेरे को और सीरियसली लेगा। तो मैं श्योर नहीं हूँ उस चीज को लेके। और यहाँ पे नैन्सी का कोई क्वेश्चन या कोई आंसर मतलब जो भी उसने दिए वो गलत नहीं थे, वो बिल्कुल सही थे अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो। अब ये बात से वो और ज्यादा लड़का परेशान हो जाता है कि इसने मेरे को मना कर दिया शादी के लिए, भाई ऐसे कैसे चलेगा। वो उसके ऑफिस जाता है, वहां पे जाके तमाशा करना चालू कर देता है। नैन्सी की फ्रेंड बताती है ये चीज कि भैया वो वहां पे गया, वहां पे वो आया था और उसने इतनी बदतमीजी करी वहां पे नैन्सी के साथ में। बाहर सब ऑफिस में देखा, सब लोग नैन्सी के बारे में गलत गलत बातें कर रहे थे कि इसका बाहर ऐसा वैसा कुछ है। तो और नैन्सी को बहुत ह्यूमिलेशन फील हुआ, इसने मतलब उसको गालियां भी दी और इस तरीके से बर्ताव किया। नैन्सी के लिए वहां की सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई तो नैन्सी ने वो ऑफिस ही छोड़ दिया, और उसने छोड़ा फिर मैंने भी छोड़ दिया उसके साथ साथ, क्योंकि मेरे को ये था कि नैन्सी दूसरी जगह गई है, चलो मैं भी चल देती हूँ। मेरा भी वहां पे सेटल था, बट मैं भी इसके चक्कर में दूसरे ऑफिस में हम लोग शिफ्ट हो गए थे। मैंने भी उसको बोला कि तू देख, तू टाइम ले थोड़ा सा, इसको दे, नहीं तो ऐसे तो ये चीजें तेरी लाइफ में खराब कर देगा लड़का, क्योंकि जो तेरी आज रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है किसी और के सामने, वो कल को क्या करेगा। और ये बात बिल्कुल सही थी उस टाइम पे। और एक दिन क्या करा, इन लोगों की बात हुई, बात होते होते नैन्सी ने ना इसके फोन अवॉइड करना चालू कर दिया, उसके बाद से सिर्फ बात करना बंद कर दिया 1-2 दिन के लिए। अब ये लड़का और परेशान हो रहा, क्यों बात नहीं कर रही, क्या नहीं बात कर रही। फिर अगले दिन नैन्सी ने उसका कॉल उठाया तो उसने सीधे बोला, देखो अगर मेरे साथ अगर रेस्पेक्टफुल आप रहोगे तो मैं आपके साथ रहूंगी, नहीं तो मैं सच में बिल्कुल आपके साथ नहीं रहूंगी। मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जो तुमने उस दिन किया ऑफिस के बाहर, वो मेरे लिए किसी मानसिक प्रताड़ित से कम नहीं था। मैं इससे चीजों से गो थ्रू नहीं कर सकती, ना ही मैं डील कर सकती, मैं उससे बैकआउट कर जाऊंगी। और एक लास्ट मौका दे रही हूँ, अगर तुम अपनी लाइफ में चीजों को लेके नहीं ठीक हुए तो फिर मेरे को तुम लाइफ में मैं कभी नहीं पा पाओगे, मैं तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आऊंगी, मेरी साइड से बिग नो है। लड़के ने उसको फोन पे बात करके बोला, देख अगर आज तू नहीं मानी तो मैं तुझे बोल रहा हूँ तू हाँ कर दे शादी के लिए अपने घर वालों को, और बोल शादी के लिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उसको लगा कि ये सब कर रहा है क्योंकि वो कई बार है ना ऐसी हरकतें कर चुका था। अब उस दिन उसने बोला कि तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो, पर मैं अपने वर्ड्स पे स्टिक हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम पहले अपने आप को ठीक करो, अपना पे काम करो और अपने को स्टैंड करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं शादी के लिए रेडी हूँ, पर केवल मेरी शर्त ये है पहले तुम ये करो। पर उसको ये लगता था कि कहीं इसका बाहर कुछ तो नहीं है, ये मेरे को क्यों अवॉइड कर रही है, मतलब एक अलग अलग टाइप के थॉट। तो उसने बोला ठीक है, तू आज नहीं मानी तो तू नैन्सी मैं मर जाऊंगा। उसने नहीं माना और सेम लड़के ने क्या किया, कॉल एंड होने के बाद उस रात को उसने सुसाइड कर लिया। ये बात नैन्सी को पता चलती है तो नैन्सी के हाथ पे ठंडे हो जाते हैं कि मतलब ये अचानक से क्या हो गया। मतलब वो स्पीचलेस हो गई, ना उसके शब्द निकले उसके मुंह से, और क्या हो गया, क्योंकि प्यार तो नैन्सी भी बहुत करती थी उससे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उसका कोई और था, बस यहाँ पे समझ का फर्क था। जो नैन्सी देख रही थी विजन, वो विजन शायद वो उसको समझा नहीं पाई या वो देख नहीं पाया, वो वहीं एंड हो गया। अब इस वजह से हुआ गया, उनकी फैमिली में मतलब बहुत ज्यादा इश्यूज हो गए। हमारे लड़के को खा गई तुम्हारी बहन, मतलब बहुत वास्ट सिचुएशन। तो मतलब उसकी जो बड़े भाई की वाइफ थी उसको भी लोग बताने देने लगे, सब कुछ करने लगे कि भाई तुम्हारी बहन कैसे है, तुम कैसे घर वाले हो, तो मेरे को तेरे साथ नहीं रहना। लड़के ने भी बोल दिया कि तू अपने मायके जा, भाई मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, मेरे भाई चला गया तेरी बहन की वजह से, मुझे तेरे से भी रिश्ता नहीं रखना। इस तरीके की दोनों फैमिली में डिस्प्यूट्स हो गए बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी में। ये चीजें इतनी बढ़ गई कि जब नैन्सी भी घर पे पहुंची वहां पे, तो नैन्सी को ना उन्होंने भगा दिया धक्के मार के। नैन्सी की बड़ी सिस्टर की जो सास थी, उन्होंने बहुत वर्स्ट बोला उनको कि तेरी वजह से मेरा बेटा चला गया, तू निकल जा यहाँ से, और उसको भगा दिया। और उन लोगों ने ये बोला कि अगर हम तुम्हारी बड़ी बेटी को भी तभी अपने घर में रखेंगे जब तुम इसको घर से बाहर निकाल दोगे और उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखोगे, तभी हम रखेंगे, नहीं तो हमारा तुमसे भी रिश्ता खत्म। अब ये सब चीजें सुन के ना नैन्सी और ज्यादा वो हो गई थी, क्योंकि उसकी तो सिचुएशन कोई समझ ही नहीं रहा था। सबने अपना अपना कुछ ना कुछ खोया था, नैन्सी ने भी तो कुछ अपना खोया था, उसके लिए भी तो प्यार था, उसके लिए भी वो पहला प्यार था, मतलब वो उसके लिए पूरा फोकस थी। क्या गलत था इस जगह, कुछ गलत नहीं था, क्योंकि हर किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखता है, तो उस हिसाब से लोगों ने अपनी उस टाइम पे टिप्पणियां दी। नैन्सी की फ्रेंड ने बताया कि वो उसने मारा था, क्या थप्पड़ भी मारा है रोड पे खड़े होके, पर ये वाली बात नैन्सी ने कभी किसी को नहीं बताई, कभी किसी से डिस्कस नहीं किया। तो जब चीजें पता चल रही थी, चीजें जिस तरीके से जा रही थी, तो ये तो वाकई में बहुत गलत था जो उसने गो थ्रू किया। उसके बाद नैन्सी वापस चली गई गुड़गांव, और गुड़गांव जाने के बाद में उसकी सिचुएशन
बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। उसका धीरे धीरे वेट कर रहा था। फैमिली ने कांटेक्ट करना खत्म कर दिया था, उससे बातचीत बंद कर दी थी। नैन्सी ने अपना नंबर चेंज कर दिया था क्योंकि उसको लोग वहाँ फोन कर करके ना बहुत कुछ बोलते थे। कभी कोई कुछ बोलता था तो वो इतना डिप्रेस्ड हो गई थी। बट एक यही उसकी फ्रेंड थी जो उसके साथ में खड़ी थी, वो उसको बोल रही थी तू परेशान मत हो, मैं हूँ तेरे साथ में, तू मत रह। ये दोनों साथ में शिफ्ट भी हो जाते हैं, साथ में रहने भी लगते हैं क्योंकि उसकी सिचुएशन देख के वो अपने साथ में रख लेते हैं। पर नैन्सी के धीरे धीरे जो वेट गिर रहा था ना, तो वो उसके लिए क्वेश्चन मार्क हो जाता है इन लोगों का कि भाई तेरा देख वेट गिर रहा है, तू ध्यान दे, तू डॉक्टर से कंसल्ट कर। तो नैन्सी अपने टेस्ट कराती है पर रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा था, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था उसको। तो उसको डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल वीकनेस है, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, आप काम में थोड़ा स्ट्रेस ले रहे हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर वर्क कीजिए, मतलब इतना स्ट्रेस मत लीजिए, इतने इम्पेशेंट मत हुई है, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी डाइट का ध्यान दें, इट विल रिकवर। उन्होंने ये बोला, वही चीजें उन्होंने फॉलो भी करी नैन्सी ने, उसकी फ्रेंड ने, बट रिजल्ट नहीं आ रहा था। वेट धीरे धीरे गिरता जा रहा था और नैन्सी को वीकनेस हो रही थी, और नैन्सी को धीरे धीरे इतनी वीकनेस हो रही थी कि वो ऑफिस भी नहीं जा पा रही थी, उसकी तबीयत खराब हो जाती थी बहुत ज्यादा। सॉल्यूशन तो मिल नहीं रहा था उन लोगों को। अब क्या होता है, नैन्सी की जो बड़ी सिस्टर होती है ना, वो उसकी फ्रेंड को अप्रोच करती है, आप नैन्सी की फ्रेंड हो ना, मेरे को नैन्सी से बात करनी है, उसका नंबर नहीं मिल रहा है। उसको पता होता है कि कौन उसकी सिस्टर है और कौन क्या है। तो बोलती है ठीक है दीदी, मैं आपको नैन्सी का नंबर देती हूँ। नंबर शेयर कर देती है और नैन्सी को कॉल करती है। नैन्सी से बात की है उसकी बड़ी सिस्टर, तो वो बोलती है तूने तो हमसे रिश्ता ही तोड़ दिया, तो बात ही नहीं करी। तो वो दोनों बहुत रोते हैं, नैन्सी और उसकी बड़ी बहन। वो बोलती है तू घर आ जा एक बार, मम्मी भी तेरे को याद कर रही थी, तू आ जा, घर पे आ जा। तो बोलती है मैं कैसे आऊँ, क्या करूँ, मैं नहीं चाहती दीदी कि आपकी लाइफ में मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम आए। मैं तो कर ही रही हूँ अपना, पर आपका बसा बसाया संसार है, आपकी शादी है, उसमें मैं कोई भी दिक्कतें या अड़चने नहीं चाहती हूँ। नैन्सी ने क्या किया फिर, जब उसको ज्यादा बहन ने फोर्स किया, तू पागल हो गई है, तू आ जल्दी से, तब वो नैन्सी ने तबीयत तो खराब थी तो वो घर पे चली गई। नैन्सी को घर वालों ने देखा तो उसके घर वाले देख के शौक थे कि नैन्सी इतनी कमजोर हो गई, इतना वीक कैसे हो गई। नैन्सी वहां पे गई ना, तो नैन्सी गुड़गांव वापस आ ही नहीं पाई, तो उसने वर्क फ्रॉम होम ले लिया अपना। उसने बोला कि मेरे को मेडिकल इश्यूज है और मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ऑफिस भी आ पाऊँ। तो वो काम में अच्छी थी तो उसको मिल भी गया, तो वहीं से अपना काम कर रही थी। अब नैन्सी को दिखा रहे थे डॉक्टर को, पर रिजल्ट नहीं आ रहा था। पर कुछ हरकतें ना उसकी मदर ने भाप ली थी, तो उनको लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ मुझे लग रही है। तो उन्होंने साधक को भी दिखाया, साधक को दिखाया, उनको पता चला कि इस पे कोई दिक्कत है, प्री चक्कर है, मतलब किसी एंटी ने उसको प्रोसेस कर लिया। तो उसको उन्होंने हटवाया और उसको तारा करके विदा कर दिया। उन्होंने मल्टीपल लोगों से अप्रोच किया, बहुत सारे साधकों से अप्रोच किया, कैसे भी करके लड़की हमारी ठीक हो जाए, किसी भी तरीके से ठीक हो जाए, पर वो ठीक नहीं हो पा रही थी। थोड़े टाइम में 4 दिन वो सही रहे, फिर उसके बाद उसकी हालत वही। अब नैन्सी की हालत इतनी खराब हो गई थी, वो बिल्कुल बेड से लगी थी, उससे कुछ भी काम नहीं होता था, मतलब काम नहीं कर पा रही थी। तो ऑफिस से भी उसने मेडिकल लीव ले ली थी। उसको कहीं भी दिखाया जाए कोई सोल्यूशन नहीं। घर वाले परेशान कि क्या हो गया नैन्सी को, इतनी वीक कैसे हो गई है। इधर नैन्सी की फ्रेंड भी उसको कॉल करके पूछ रही थी, उसको वीडियो कॉल देख के करती थी तो वो हैरान हो जाती थी, नैन्सी क्या हो गया तुझे। कहती मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे ले जाएगा, मेरे साथ कोशिश कर रहा है, मुझे दिखता है कि चल मेरे साथ चल मेरे साथ, इस तरीके की सिचुएशन मेरे साथ होती है। और मैं उसको मना करती तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को कोई गला मेरा बिछ रहा है रात को सोती हूँ तो, और मुझे ऐसा फील होता है कि कोई मेरा गला घोट रहा हो। मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ पर मेरी आवाज नहीं निकलती, मेरे शब्द जो है बिल्कुल एकदम बंद हो जाते हैं, मतलब एक भी शब्द मेरे मुंह से नहीं निकल पाता। ये मैं हर रात को महसूस करने लगी हूँ। नैन्सी की फ्रेंड भी डर जाती है और ये नैन्सी की मदर भी डर जाती है, पर नैन्सी की मदर को वो इतना कुछ नहीं बताती है क्योंकि उसको लगता है ये फालतू में परेशान होंगे मेरे चक्कर में, बट अपनी फ्रेंड को वो सारी चीजें बताती है। तो ये सारी चीजें करने उसकी फ्रेंड मुझे कर रही थी साथ में। आगे उसकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जब उसको दिखाते डॉक्टर को तो उसको टीवी उसकी रिपोर्ट में आता है कि इसको टीवी हो गया। फिर उसके बाद टीवी होने के बाद ना उसके लंग्स फेल हो गए होते हैं और वो आईसीयू में एडमिट हो गई होती है, और मेरे को नैन्सी इस सिचुएशन में मिली होती है। ये स्टोरी थी उसकी नैन्सी की। अब मैं वापस उस स्टोरी पे लेके आता हूँ जहाँ पे मैं अपनी प्रक्रिया चेक कर रहा था। तो मैंने उसको पूछा तुम इसका शरीर छोड़ दो इसी वक्त से, तो उसने बोला नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको लेके ही जाऊंगा और मैंने अपना काम कर दिया है, अब तो क्या ही होगा, मैं चला भी जाऊंगा तो अभी तुम कुछ नहीं कर सकते। बात तो सही थी, फिर भी मैंने उसको जैसे तैसे करके उन सब एंटिटीज को हटा दिया उसके ऊपर से और उसको प्रोटेक्शन मतलब दे दी। मैंने उनको यही बोला कि आप शायद पहले आ जाते या अच्छे साधक से कंसल्ट करते तो शायद कुछ हो सकता था, बट जो लिखा है वो कर्मा है, शायद हम ये कह सकते हैं। क्योंकि उनकी मदर ने बोला मैंने भैया बहुत जगह कोशिश करी बट कहीं मुझे पूरी बात ही नहीं पता चल पा रही थी, आपके थ्रू तो इतनी बात भी पता चल गई या पूरी चीजें क्लियर तो हुई, यहाँ तो मैं यही नहीं पता चल पा रहा था कि इसके साथ हो क्या रहा है, क्या सिचुएशन हो रही है, ये भी नहीं पता चल पा रहा था। थोड़े टाइम बाद नैन्सी की डेथ हो गई थी। कि यहाँ पे ना एक्चुअली लोगों की गलती नहीं थी उसकी, अगर मैं देखा जाए तो उसकी फैमिली कुछ सिचुएशन वर्स्ट ही चली गई, क्योंकि इधर एक लड़के का सिचुएशन कि लड़के का माइंडसेट कैसा है क्या है
वो उसको ध्यान देना चाहिए था। लड़कों को भी समझना चाहिए कि कभी कुछ ऐसा वाक्य उनके साथ में होता है तो इतना ऐसा एग्रेसिवली इतना डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आगे पीछे आपकी फैमिली है, परिवार है, आप उनको सोचो, उनको देखो कि क्या सिचुएशन उनकी होगी आपके जाने के बाद। प्यार के चक्कर में ऐसी हरकतें करना ये तो बेवकूफ़ी है। और यहाँ पे आपको प्यार है पर आपको यही समझ में नहीं है कि आपके साथ कौन है। जब आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि जो आपका प्रेमी है वो आपके साथ में है, फिर भी आप ऐसी हरकतें कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आप उसको प्यार भी कहोगे। ये तो एक जिद हो गई, और जिद कभी पूरी किसी की नहीं होती। प्रेम सम्माननीय है, प्रेम करते हैं तो कोई गलत नहीं है, वो सम्माननीय है। पर ये जिद ऐसी कि किसी को अपना बनाने की जिद, आप किसी को अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते। श्री कृष्ण जी कहते हैं ऐसा कोई पेड़ नहीं जिसे हवा नहीं लगी, और हर जीव जंतु को, कोई भी हो, उनको अपनी स्वतंत्रता प्रिय है। अगर प्रेम करते हो तो स्वतंत्र रहना भी छोड़ो। स्वतंत्र आप रहने देंगे उनको तो जो आपसे प्रेम करता है तो वो तो आप में लीन रहेगा ही ना। और जिसको जाना हुआ तो आप किसी को रोक नहीं सकते, उसको आप कितना भी बांध करके रख लो वो चला जाएगा। एक चीज ये है कि कई बार आप अगर ऐसा चीजें देखते हो, हमें सबक क्या मिलता है इस स्टोरी से वो मैं आपको बताता हूँ। कई बार अगर आप ऐसी चीजें देखते हो ना कि थोड़े टाइम में कोई चीज सही हो रही है और वापस वही चीज आ रही है, मतलब सेम सिचुएशन हो रही है थोड़े टाइम में, तो एक तरफ ध्यान देना कि शायद कुछ ऐसा है कि बार बार हिट कर रहा है या लॉट मार रहा है या कुछ ऐसा मार रहा है। तो आप साधक पे जाओ तो आप बताएं थोड़ी सी इस तरीके से क्रियाएं कि जो उसके साथ में हो रही हैं प्रतिक्रियाएं, तो शायद उसको भी हेल्प हो। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति का ये नेतृत्व रहता है कि मैं प्रयास तो हर कोई करता है, साधक भी, कि हर किसी को सही करने का, पर देखने का नजरिया होता है। किसी ने देखा कि उसमें ये है और उन्होंने देख के सही कर दिया, लोग यही कर रहे थे, पर मैंने थोड़ा सा एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचा कि नहीं, कुछ ऐसा है कि जो बार बार अटक रहा है, यहाँ पे कुछ समूह है। अगर यही चीज कोई और भी देख सकता था, हो सकता था, शायद वो ईश्वर की मर्जी हो, पर वो देखता इस तरीके से तो शायद वो लड़की बच सकती थी, उसको बचाया जा सकता था। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर कीजिए। इस स्टोरी को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जो भी नए लोग आए हैं हमारे चैनल पे, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और हमें फॉलो करते रहिए। हमारी स्टोरीज वॉच कीजिए, रेमेडीज वॉच करिए। माता रानी के आशीर्वाद से आप सब लोगों में प्यार बरसाए और सारी प्रॉब्लम से आपको दूर रखें। धन्यवाद।